नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। पीएम मोदी को हटाने के लिए पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना बाकी है। दिल्ली में क्या होगा, पश्चिम बंगाल में क्या होगा, यूपी में क्या होगा, इन्हीं सवालों को लेकर के कुछ संसद में भिड़ंत हुई, मतलब विपक्ष के आपस में ही। और उसके बाद जब यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से सेंट्रल हॉल में मिली तो ममता का चेहरा लाल हो गया। सोनिया कुछ हड़बड़ी में थी या सवालों का ठीक से सूझ नहीं रहा था क्या जवाब दें। इस पे उन्होंने कहा कि बेशक हम प्रदेश में लड़ें लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक है। लेकिन ममता इससे संतुष्ट नहीं हुई। क्या है पूरा मामला, कहाँ विपक्ष को दिक्कत आ रही है? सिर्फ मोदी को हटाने की ही बात हो रही है या वास्तव में कुछ अंदर कंक्रीट पक रहा है, कोई वैकल्पिक नीति बन रही है? कोलकाता के बाद अरविंद केजरीवाल यानी कि आप मुखिया के नेतृत्व में डेमोक्रेसी बचाने को लेकर के कल दिल्ली में रैली थी। सभी दल पहुंचे, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी नहीं पहुंचे, उन्होंने आनंद शर्मा को भेजा। इस बीच में टीएमसी का जो प्रदर्शन संसद के अंदर चल रहा था उसमें राहुल गांधी जरूर शामिल हुए, लेकिन उस समय विपक्षी एकता तार तार होती हुई दिखी जब लोकसभा में चिट फंड को लेकर के एक विधेयक पेश किया गया। जैसे ही ये विधेयक सरकार की तरफ से पेश किया गया तो जो अधीर रंजन है कांग्रेस के, उन्होंने इसका समर्थन कर दिया और उधर से जो सीपीएम के नेता हैं मोहम्मद सलीम, उन्होंने भी समर्थन कर दिया। इसको लेकर के टीएमसी के बीच टीएमसी सांसद बेल में आ गए थे और वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इसी बीच अधीर रंजन और मोहम्मद सलीम ने जब इसका तरफदारी कर दी, सरकार के स्टैंड की तारीफ कर दी, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और फिर क्या था, सलीम ने तो यहाँ तक कह दिया कि हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं लेकिन टीएमसी तो भ्रष्टों की पार्टी है। ठीक इसी तरह से अधीर रंजन कुछ कह रहे थे। तब अधीर रंजन की बातों का सोनिया गांधी ने मेज थपथपा करके समर्थन कर दिया। अब इसके बाद अधीर रंजन को माफिया, दलाल, न जाने क्या क्या टीएमसी सांसदों ने बोल दिया, रेपिस्ट तक कहा, जबकि सलीम को दलाल कहा गया। ये जैसे तैसे सीपीएम के जो सांसद सलीम हैं उनको घेर करके उनके और सांसदों ने उनको बचाया, अदरवाइज हाथापाई की नौबत पहुंच गई थी। लेकिन असली बात इसके बाद हुई जब सेंट्रल हॉल में सोनिया गांधी और ममता बनर्जी मिली। माना यह जाता है कि ममता बनर्जी और राहुल गांधी के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, शायद दोनों एक दूसरे से कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, लेकिन सोनिया गांधी से ममता बनर्जी के अच्छे संबंध हैं। इसके बावजूद जब सोनिया मिली तो उन्हें देख करके ममता बनर्जी काफ़ी तमाई हुई थी। हालांकि सोनिया ने बात ये कह करके टालने की कोशिश की कि बेशक हम प्रदेश में एक दूसरे का विरोध करें लेकिन जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक हैं। लेकिन उसके बाद जो शरद पवार के घर पे विपक्षी नेताओं की बैठक हुई, उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, एक तरह से समान नीति कह लीजिए या जिस पे सभी दल एक हो, उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी को सौंपी गई। लेकिन वहाँ पे भी कोई फार्मूला इसलिए नहीं निकल पाया दिल्ली और पश्चिम बंगाल को लेकर के क्योंकि केजरीवाल को लेकर के पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस आपके साथ समझौता करने को अभी तक तो राजी नहीं है। उधर पश्चिम बंगाल में जो है कांग्रेस जो है केंद्रीय नेतृत्व तो चाहता है, लेकिन वहाँ की राज्य इकाई इसका विरोध कर रही है कि हमें ममता बनर्जी के साथ नहीं जाना है। ठीक यही स्थिति लेफ्ट की है। लेफ्ट भी जो है ममता बनर्जी का विरोध कर रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस दिन वो समर्थन करेंगे लेफ्ट के खत्म होने का डर है। यही हाल यूपी का है। यूपी में क्या है कि सपा बसपा आपस में गठबंधन कर चुके हैं कांग्रेस को दरकिनार करके। तो कुछ ये इस तरह के यूपी फंसा हुआ है, पश्चिम बंगाल फंसा हुआ है, दिल्ली फंसा हुआ है। अब दिल्ली किस तरह से फंसा हुआ है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब ममता बनर्जी ने जब रैली में बोलना शुरू किया था अरविंद केजरीवाल से यहाँ तक कह दिया कि आप 7 सीट लड़ी और 7 जीतिए, यानी कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और जब अंदर ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो बाहर कैसे सब कुछ ठीक होगा? तो क्या ये एकता सिर्फ दिखावे के लिए है या विपक्षी एकता में अभी से ही उसकी जो नाव है उसमें कई छेद हो चुके हैं? ये देखने वाली बात होगी कि चुनाव आते आते सियासत कितनी रंग बदलती है। तो ये है पूरा अंदर का माजरा। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू।